नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का एक स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्पेक्ट्रो सैंपल। तो हम कई बार स्पेक्ट्रो सैंपल के बारे में जब भी बात करते हैं तो सैंपल का जो क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा आपका स्पेक्ट्रो पॉइंट का क्वालिटी होगा उतने ही बेहतर रिजल्ट, उतने कंसिस्टेंट रिजल्ट, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं। उसे जितना अच्छी तरह से चाहिए उसे उतना अच्छा मेंटेन नहीं करने के वजह से जो रिजल्ट है वो हमें इनकंसिस्टेंट मिलते हैं और बाद में हम उस रिजल्ट से निराश हो जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कुछ ऐसे गाइडलाइन जिसमें आप जान जाएंगे कि किस तरह से एक अच्छा सैंपल स्पेक्ट्रो का हम बना सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि सैंपल शुड बी फ्लैट। तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका सैंपल बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। उसमें कोई भी उबड़ खाबड़ या फिर टेढ़े मेढ़े शेप्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। यहाँ पर पॉलिशिंग का रोल अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में डाई का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीनिंग उसका अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई डेंट मार्क नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंपल शुड बी फ्लैट, सैंपल शुड बी होमोजीनियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आप सैंपल मेटल का निकाल रहे हो तो वो सैंपल होमोजीनियस होना चाहिए। प्रॉपरली मेटल चर्न होने के बाद, मेटल में से स्लैग निकालने के बाद उस सैंपल को आपको 2-3 बार प्रॉपरली मिक्सअप करके फिर वो जो सैंपल है उसे ड्रॉ करना चाहिए। तो सैंपल ड्राइंग इज अ वेरी स्किल टेक्निक, और उसको आपको जितना अच्छी तरह से आप उसे निभाओगे, जितनी अच्छी तरह से आप उसे आत्मसात करोगे, आपका सैंपल होमोजेनियस होगा। जितना आपका सैंपल होमोजेनियस होगा आपके रिजल्ट या स्पेक्ट्रो के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा सही आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर दिस वन हैज टू टेक सैंपल आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग एंड आफ्टर स्लैग रिमूवल। तो जैसे मैंने कहा कि पूरा स्क्रैप मेल्ट होने के बाद एक लेवल पे टेम्परेचर आने के बाद आप स्लैग को रिमूव करेंगे, और स्लैग रिमूव होने के बाद साफ सुथरे मेटल से ही ये सैंपल लेना बहुत जरूरी है। गलती से कोई स्लैग कोई अगर इस मेटल में आ जाएगा और स्पेक्ट्रो सैंपल में आ जाएगा तो उससे भी आपके जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएंगे। तो स्लैग निकालना बहुत जरूरी है। और साथ ही में कंप्लीट मेल्टिंग होने के बाद एक टेम्परेचर के आने के बाद सैंपल निकालना, होमोजेनियस सैंपल निकालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी वेल पॉलिश। तो पॉलिशिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जितना बेहतर पॉलिशिंग होगा उतना ही अच्छा आपका सरफेस है वो फ्लैट भी हो जाएगा, और साथ ही में उससे जो आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं स्पेक्ट्रो के अंदर वो भी बेहतर मिलेंगे। It should be done at 3000 RPM disk, which with a 60 grade पॉलिश पेपर। तो नॉर्मल इट इज रिकमेंडेड कि 3000 आरपीएम के डिस्क के ऊपर उससे पॉलिश किया जाएगा, और 60 ग्रेड पॉलिश पेपर से उसे पॉलिश करेंगे तो ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा बेहतर उसका टेक्सचर आएगा, जिस टेक्सचर के वजह से आपको ज्यादा अच्छा स्पार्क मिलेगा, और स्पार्क के वजह से जो स्पेक्ट्रो की कंसिस्टेंसी है, स्पेक्ट्रो की जो रीडिंग्स है वो ज्यादा बेहतर आएगी। सैंपल शुड बी टेकन इन कॉपर डाई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इस सैंपल को स्पेक्ट्रो डाई, कॉपर डाई में ही लेना है। एमएसटी या फैब्रिकेटेड डाई आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। अगर एक कॉपर की रहेगी तो जो सैंपल है वो काफी जल्दी जैसे हम फास्ट कूल या फिर इमीडिएटली कूल्ड बोलते हैं उस तरह से होगा, जिससे जो आपका सैंपल है वो ज्यादा होमोजीनियस आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा। और फास्ट ड्राइंग सैंपल के वजह से जो भी रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सैंपल निकाले, जब भी सैंपल निकाले वो कॉपर डाई में निकाले, जिससे आपका जो कूलिंग है वो सडन कूलिंग होगा, फास्ट कूलिंग होगा, और आपका जो स्पेक्ट्रो का सैंपल है ज्यादा बेहतर निकलेगा। स्पेक्ट्रो सैंपल शुड बी 40 mm इन डायमीटर एंड 5 to 6 mm थिक। तो ये सैंपल का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपने मर्जी से वो डाई बनाते तो वो ऐसा मत कीजिए। इट शुड बी अराउंड 40 mm इन डायमीटर, 5 to 6 mm थिक। जितना ये थिकनेस बढ़ेगा उतना वो कूलिंग टाइम ज्यादा उसको लगेगा, फास्ट कूलिंग या इमीडिएट कूलिंग नहीं होगा, इसलिए उसका थिकनेस है वो भी मेंटेन करना जरूरी है। कई लोग इस थिकनेस को बढ़ाते हैं बिकॉज दे थिंक कि अगर ये
कॉइन पतला होगा तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि थिकनेस को आप मेंटेन रखिए ताकि आपका जो सैंपल है वो फास्ट कूलिंग होगा। साथ ही में डायमीटर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सैंपल डाई बना रहे हो, तो उसके अनुरूप ही बनाएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ज्यादा बेहतर मिलेंगे। टू गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट सैंपल शुड बी चिल्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ कि फास्ट कूलिंग या चिल्ड सैंपल होना चाहिए। या और उसके लिए कई बार ये लोग जो हम करते हैं वो बेसिकली जब हम सैंपल को पोर करते हैं मेटल से, तो उसके बाद इमीडिएटली डाई को खोलते हैं और उसे वाटर किंचिंग करते हैं, मतलब उसे इमीडिएटली पानी में ठंडा करते हैं। कई लोग यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम सीधे पानी में डालेंगे तो क्रैक हो जाएगी डाई, तो इसीलिए कई लोग उसे पहले मट्टी से काला करते हैं और बाद में पानी में डालते हैं। तो ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर आपको चिल्ड सैंपल चाहिए तो इमीडिएटली उसे वाटर में डालना जरूरी है, जिससे वो सैंपल चिल्ड होगा और जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा बेहतर मिलेंगे, ज्यादा कंसिस्टेंट मिलेंगे और ज्यादा रिलायबल मिलेंगे। So for that, water quenching is necessary after pouring the sample. Next one is sample needs to be at room temperature, that is spectrometer room temperature, to get correct wavelength, especially for element having wavelength below 200 नैनोमीटर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें कई बार जो सैंपल है वो गर्म लगाते हैं, तो गर्म नहीं लगाना चाहिए। जब भी सैंपल आएगा तो स्पेक्ट्रो रूम में उसे कुछ क्षण के लिए रखेंगे, और मतलब वो ठंडा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सैंपल अगर गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर उसका ज्यादा रहेगा, तो जो रिजल्ट आएंगे वो तो गर्म सैंपल के रिजल्ट और ठंडे सैंपल के रिजल्ट में काफी डिफरेंस रहेगा। उसमें आपको स्पेशली जो एलिमेंट है 200 नैनोमीटर के अंदर के एलिमेंट है, जिसमें कि कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, या फिर बोरॉन है, फास्फोरस है, गैसियस और नॉन मेटालिक पार्टिकल के रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेंगे। और इसे यही हम कई बार देखते हैं कि कार्बन और सल्फर में काफी वेरिएशंस रहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप गर्म कंडीशन में या फिर हॉट सैंपल कॉइन लगाते हो और उसके ऊपर स्पार्क लगाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंपल शुड बी एट रूम टेम्परेचर टू गेट करेक्ट वेवलेंथ, स्पेशली फॉर द एलिमेंट्स हैविंग वेवलेंथ बिलो 200 नैनोमीटर। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आपको इस बात से अवचित कराना था कि किस तरह से सैंपल प्रिपरेशन किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है सैंपल प्रिपरेशन के, और सैंपल का जो प्रिपरेशन है वो क्या मायने रखता है अगर आपको कंसिस्टेंट, रिलायबल और अच्छे रिजल्ट चाहिए स्पेक्ट्रोमीटर से। तो यही उम्मीद के साथ कि आप भी इस सारी टेक्निक्स को, इस सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और एक अच्छा सैंपल बना के एक अच्छे रिजल्ट स्पेक्ट्रोमीटर मीटर से ले लेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।